अस्सलाम वालेकुम, आई एम वर्दा मलिक। आप देख रहे हैं TNN। जीना इसी का नाम है। आज जिस शख्सियत से मैं आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो माशाल्लाह राइटर हैं, वो यूट्यूबर हैं, वो एक्टर हैं। उनकी अगर आप शेर व शायरी सुन लें क्या कमाल की है। तो चले मिलते हैं इफ्तिखार इफ़ी से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं और मेरी पूरी फैमिली आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। इवन कि जब से उन्हें पता चला कि मैंने आपका इंटरव्यू लेना है तो पूरी लिस्ट है मेरे पास मैसेजेस की कि ये पूछना है आपने, ये पूछना है। आपने जैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, आप आज माशाल्लाह पाकिस्तान का इतना नाम रोशन कर रहे हैं। आप यूट्यूबर हैं, आप एक्टर हैं, आप माशाल्लाह पोइट्री लिखते हैं, आपकी अपनी नॉवेल्स भी हैं। तो आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक? देखिए जी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। दरअसल कभी आपने देखा हो, अगर आप कभी मरी या पहाड़ी इलाके में गए हों तो कभी जब हम पहाड़ चढ़ रहे होते हैं बड़ा तंग होते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, सुस्ताते हैं, लेकिन पहाड़ चढ़ना नहीं छोड़ते। लेकिन जब आप पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं तो फिर आप वो सारी तकलीफ़ें भूल जाते हैं। तो कामयाबी मिलने के बाद रास्ते की सारी कठिनाइयाँ, सारी तकलीफ़ें यकसर इंसान भूल जाता है। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से करैक्टर में आता है? जब आप YouTube की वीडियो अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर बना रहे होते हैं, या जब आप राइटर लिखते हैं, या जब आप बोलते हैं, सोचते हैं, सबसे ज़्यादा आपको या एक्टिंग में किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एक्टिंग और ड्रामा राइटिंग से मेरा घर चलता है। माशाल्लाह। तो ये दोनों मुझे शौक़ भी है और अजीज़ भी हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़रूरी है घर की किफ़ालत। तो हम तो वो लोग हैं कि जो नीचे से ऊपर आए हैं, तो हमें बड़ा फोकस रखना पड़ता है इन चीज़ों में। तो मेरा ज़्यादा जो इंजॉय करता हूँ मैं राइटिंग को और इंजॉय करता हूँ एक्टिंग को। लेकिन ये जो मैं वीलॉग्स बनाता हूँ, इससे क़तन मेरा कभी भी मकसद ये नहीं था कि मैं इससे पैसे कमाऊँगा। अच्छा। और मैंने जब पेंडेमिक शुरू हुआ, मैं 2020 में आया, अपनी दूसरी किताब यूके यात्रा पब्लिश करके यूके से आती, फिर वो लॉकडाउन लग गया। उस लॉकडाउन के अंदर मैंने सोचा यार हर बंदा कही जा रहा है कोरोना कोरोना की करिए। तो मैंने पिछले से पिछले साल रमज़ान में पहले रोज़े को, क्योंकि मैं वॉक करता हूँ इफ्तारी से पहले, तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया। उस वक्त 37,000 मेरे फॉलोअर्स थे फेसबुक पे। अच्छा। तो रात को इशा के बाद देखा तो दोस्त की कॉल आई, उन्हें कहो 7K हो गए हैं। 7,000 बंदे ने देख लिया। अगले दिन डाला, वो बढ़ते गए, वो फॉलोअर चले गए मेरे 80,000 क्रॉस कर गए। तो मैंने जब ईद वाले दिन ये वीडियो में कहा कि आज के बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा और अगले साल बनाऊंगा, तो लोगों ने कहा नहीं जी बनाएं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इनको सहूलत दी जाए, इनके लिए काम किया जाए। तो मैंने वो वीडियो बनाता था तो वो उठा के मैं यूट्यूब पे भी डाल दिया करता था। अच्छा। तो अब दिसंबर के अंदर आके मेरा चैनल यूट्यूब जो है वो 1 लाख क्रॉस कर गया और पहली बार मुझे 8,50,000 रुपये आए। वाओ। तो खुशी भी हुई कि अल्लाह ताला ने, हालांकि मैंने इस नीयत से तो किया ही नहीं था कि मैं पैसे कमाऊंगा। तो ये मालिक का करम है। माशाल्लाह। आपकी जो फर्स्ट नॉवेल थी, आपने कितना टाइम लिया उसको लिखते हुए या उस वो मार्केट में आते हुए? देखिए जी, मेरा पहला नावल नहीं है, मेरा पहले 2 किताबें अभी नसरी किताबें हैं। छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए मैंने इंसानों को जीना सिखाने की कोशिश की है और बाबों का, सूफियों का पैगाम पहुँचाना शुरू किया है, और उसका नाम है चिकड़ शोले। वो मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाई, यूके लेकर गया और वापस आया तो मैंने सफ़रनामा लिखा यूके का। तो फिर अगली बार मैं यूके गया 2020 में, यूके यात्रा अपनी किताब लेकर, ट्रैवल लॉग। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी और फेसबुक से लोग ऑनलाइन वो ख़रीदते हैं। और क्योंकि वो पब्लिश मैंने की हैं, लेकिन मैंने उसको मार्केट में नहीं दिया। ओके, सही। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद राइटर का इस्तेसाल होता है, उसको बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो अभी मेरी 2 किताबें हैं। ठीक है। अभी आपका रिसेंटली एक ड्रामा बहुत हिट हुआ है माशाल्लाह, मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। क्या नाम है इस ड्रामे का भला? उसका नाम है परीज़ाद। हाँ, परीज़ाद। उनमें आपका एक कैरेक्टर है बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन रियलिटी में आप टोटल डिफरेंट हैं। आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं, आप हेल्पफुल हैं, आपने हमेशा लोगों की मदद की है। मैंने आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं।
तो उस कैरेक्टर के बारे में आपको क्या कहना है उसके बारे में? आई मीन आपको कुछ प्रॉब्लम हुई उसको करते हुए, क्योंकि नेगेटिव रोल है वो कहीं ना कहीं? देखिए, मैंने तो सारी ज़िंदगी नेगेटिव रोल ही किए हैं, पॉजिटिव तो एक आधा ही मुझे मिला आज तक। और कमाली क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं था तो मुझे इससे वो तवक्कुआत बिल्कुल नहीं थी कि शायद ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, लेकिन जिस तरह से वो हिट हुआ। कमाली के अंदर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि कमाली गलती करता है, माफ़ी मांग लेता है। तो आपका मानना है कि गलती करके आप माफ़ी मांग लो? बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी में। देखें, गलती तो बंदे से होनी है। बेशक जी, बेशक। फिर मैं गलती भी करता हूँ, सीना जोरी करता हूँ जी तो अच्छे वो लोग होते हैं जो कमाली की तरह गलती तो होगी, बंदा है, बशर है, जी, तो माफ़ी मांग लेता है। अच्छा, कमाली का जो लास्ट में कल मैंने परिजात देखा, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि यार ये तो ना बस मार देगा हीरो को, हमारे जो माशाल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं, करेक्टर हैं जो इस ड्रामे में, हमें पूरा यकीन था। लेकिन जब वो डायलॉग आए ना कि कमाली से पता चला है कि उनको मिलवाने में बेसिकली आपका हाथ है, तो वी आर शॉक्ड। आपको कैसा लगा? आई मीन पूरी स्टोरी ही आपने चेंज कर दी। देखें, वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं इसको कभी नहीं मानता। जी हो सकता है एक वक्त में मैंने आपसे हेल्प मांगी और आप मेरी हेल्प ना कर सकी हूँ बावजू, जी जी और मैं ये कहूँ कि नहीं यार, ये लड़की तो किसी की मदद नहीं करती, जी, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कुछ अर्से के बाद आपके हालात बदल जाएं या आप इस पोजीशन में आ जाएं बेशक। कि मेरी मदद कर सकें। तो फर्स्ट इंप्रेशन कहाँ गया? तो कमाली का स्टार्ट में तासुर तो यही था कि वो नेगेटिव है। जी उसने धोखा देने की कोशिश की, 2 नंबरी से पैसे भी कमाने की कोशिश की, लेकिन लोगों का आइडिया बड़ा गलत साबित हुआ। लोग जो कहते थे कि कमाली मार देगा, और कमाली ने उन दोनों को मिलवा दिया। अच्छा, इस ड्रामे में 2 मैसेज ऐसे थे कि जो बड़े ही हेल्पफुल हैं वो हम सब के लिए। एक, रंग पे जो हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि यार तू काली है, तू काला है, ये सारी बातें होती हैं। दूसरा, पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ये जो रंग के बारे में लोग कहते हैं कि यार तुम काले हो या तुम काली हो, ये जैसे वेबसाइट टिकटॉक हो गए, बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है, बड़े ही बैड कमेंट्स आते हैं सम टाइम। मैं एक टाइम पे डिप्रेशन में चली गई थी ऑनेस्टली, ठीक है। काली बिल्ली बोला जाता है, काली कलोटी बोला जाता है, कौवा बोला जाता है। आप इसके बारे में सर क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ तक तो ताल्लुक है रंगत का, तो हम इस खित्ते के रहने वाले सब काले हैं, बेशक, और थोड़े से फ़र्क के साथ काले हैं। कोई कम काला है, कोई ज़्यादा काला है, मैं भी काला हूँ। अच्छा, काला होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। जब मैं यूके गया और मैं वहाँ जब धूप निकलती थी तो पूरा लंदन बाहर निकल आता था। मैं हैरान, मैं कि यार हम धूप कहते इतनी ज़्यादा है, हम घरों में रहते हैं, ये बाहर निकल आते हैं। वो चाहते हैं उनके कलर टैन हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। और अल्लाह की जो अता है हर खित्ते के ऊपर रहने वालों पर, उसका मौसम असर करता है। तो हमारा मौसम सर्दी है तो शदीद सर्दी है, गर्मी है तो शदीद गर्मी है, तो वो असर हमारे रंगों पे आया है। तो रंग मेरी नज़र में तो कुछ भी चीज़ नहीं है। कहते हैं काम प्यारा ना के चाम, ये जो चमड़ी है ये प्यारी नहीं होती, काम प्यारा होता है। और आप देखें दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें तो काजोल गोरी तो नहीं है, तब्बो गोरी तो नहीं है, शाहरुख खान गोरा तो नहीं है, सलमान। तो इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि काला रंग जो है अताए रब्बे करीम है, और काला भी एक रंग है। तो इसके अंदर कोई फॉल्ट मैं तो नहीं समझता। कहते हैं काले भी अल्लाह के प्यारे। नहीं, काले दिल वाले भी होते हैं, काले दिल वाले भी होते हैं, और काले अल्लाह के प्यारे भी। हमारे एमडी साहब, हमारे चेयरमैन ताहर अहमद साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हम
जो भी इसमें लिख के आपको दे रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला हम प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और इसमें कोई भी किसी भी किस्म की न ताखीर होगी, जो हम टाइम देंगे। हम डिफेंस व्यू हाउसिंग स्कीम में मस्जिद दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, जदीद तरीन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दे रहे हैं, कंक्रीट बाउंड्री वॉल दे रहे हैं, सिक्योरिटी कैमरे दे रहे हैं, जिम, चाइल्ड एक्सरसाइज, पार्क, रोड साइंस, हॉस्पिटल, सेवरेज। और ये जो सेवरेज है इसमें बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ये खराब हो जाते हैं। ये जो यहाँ पे सीवरेज सिस्टम बिछाया है वो अगले 50-60 साल को मद्देनजर रख के बिछाया है ताकि लोगों को किसी किस्म की आलूदगी या गंदगी का सामना न करना पड़े। दिल की यथा गहराइयों से ममनून हूँ, मशकूर हूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई ताहिर साहब का। ताहिर साहब के हवाले से कि बेतहाशा इन्होंने कॉलोनीज बनाई, डिफरेंट शहरों में बनाई, साहिवाल में बनाई। मुझे किसी ने कोई शिकायत आके नहीं की कि जी कि मेरी कोई कंप्लेंट है, आप हमारा ये फैसला करवा दें। गोजरा वालों को अर्ज कर रहा हूँ कि जी कि आप ये 4 दीवारी के ये अंदर बैठे हैं, ये आप महफूज बैठे हैं, और इधर जो एक घर बनाना, हमारे साहिवाल में भी जो इन्होंने कॉलोनियाँ बनाई, आइडियल तरीन लोगों ने जहाँ घर बनाए अपने बच्चों का फ्यूचर, मुस्तकबिल, वो मैं समझता हूँ कि जी के गोजरा वालों आपकी ये खुशकिस्मती है कि जी के ताहिर साहब ने ये कॉलोनी बनाई है, आपको लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, और आप लोग इनके होते हुए इस कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट करें, घर बनाए, वो आप महफूज हाथों में है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जी के घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप अपने आप को महफूज हाथों में समझें, सेफ हैंड में समझें। इससे बेहतर ब्लेसिंग और किसी और कॉलोनी में, किसी और डेवलपर्स में नहीं हो सकती। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले 25 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। हमारी सबसे अवलीन तरजीह में ये है कि हम अल्लाह के लिए काम करें, उसकी मखलूक के लिए काम करें, ताकि हमारे लिए आसानी और बेहतर पैदा हो। हमारी कंपनी के 2-3 असूलों में सबसे बड़ी बात सिर्फ एक ही है, किसी पार्टी के साथ, किसी क्लाइंट के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, फ्रॉड हो या धोखा हो, हम उसकी टोटल पेमेंट वापस करने के लिए तैयार हैं। किस्तों में प्लॉट लिया हुआ है या कैश लिया हुआ है, इन केस अगर वो बेचना चाहता है या वापस करना चाहता है तो कंपनी सबसे पहले ख़रीदार है। वजह यह है कि हम यहाँ कंफर्टेबल लेवल एक देते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, ये आपने देख लिया होगा। कल मैं गई थी परिजात देखने के लिए, और उसमें जो मुझे नज़र आया, तालीम, बहुत बड़ा मैसेज है ये तालीम के बारे में। ये वाकई ही जैसे कि एक एक्ट्रेस ने या एक परिजात ने, डायरेक्टर ने, राइटर ने, सब ने एक मैसेज दिया हम सबको। तो ये वाकई में एग्जिस्ट करता है रियलिटी में कि एक बंदा वहाँ पे चला गया और उसने अपनी पूरी लाइफ पढ़ाई के नाम कर दिया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। ये रियलिटी में ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट होती हैं, रियलिटी में होता है ये सब? देखिए
क्योंकि रियलिटी में नहीं होता, इसीलिए ड्रामे में दिखाया गया है ताकि लोग रग़बत आए। एक शख्स उसने सारा पैसा, सारी चीज़ें छोड़ दी एग्जैक्टली। क्योंकि उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए था, और पीस ऑफ माइंड हासिल करने के लिए उसने सोचा कि मैं उन पसमानदा इलाकों में जाऊंगा जहां बच्चों को तालीम नहीं मिलती, तालीम नहीं मिल रही। और वो वहाँ गया, उसने पढ़ाया, बच्चा फर्स्ट आया। फिर वहाँ ये एनी आ गई, हाँ जी। एनी ने उसको पहचान लिया, और उसके बाद दोनों ने तय ये किया है कि हम यहाँ एकेडमी बनाएंगे जो Exactly. बच्चों को पढ़ाएगी, और हम एक दूसरे को वक्त देते हैं जानने का, चले हम दोस्त रहते दोस्त हैं। बन जाते अमूमन तो ये होता है कि शादी हो जाती है, लेकिन एक ये बड़ा खूबसूरत पॉजिटिव मैसेज था। मैं बड़ा मुबारकबाद देता हूँ हाशिम नदीम को और हम टीवी को और सबको कि इसका बड़ा फिल्मी भी एंड हो सकता था कि वो दौड़ती हुई आ रही है और वो सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है, Exactly. मुलाकात हो गई। मेरा ख्याल है कि ये समाज सुधार का मैसेज जो परिजात से गया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतना बड़ा वाइंड अप नहीं देखा। एक दोस्ती का भी मैसेज और एक तालीम का भी मैसेज। अच्छा, मैंने सुना है, क्योंकि मैं आपको फॉलो करती रहती हूँ, मैंने पढ़ा है और सुना है कि नागिन ड्रामा, उससे आपने काफ़ी अच्छी जो है वो अमाउंट कमाई थी, लाइक कुछ अराउंड 1 करोड़ तक। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में? इज दैट ट्रू? हाँ जी, बिल्कुल सच है। माशाल्लाह। मैंने नागन लिखा और अल्हम्दुलिल्लाह ये 38 मिनट का ड्रामा था, हफ्ते में 5 चलते थे वाओ। और 250 एपिसोड्स थी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 8,500 मिनट ऑन एयर गए, और इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि मैंने कम से कम 12 या 14,000 मिनट लिखे थे, वाओ। जो एडिट होके फिर इतना गया। 2.25 साल तक मैं लिखता रहा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पाकिस्तान में एक ड्रामे से सबसे ज़्यादा पैसे मैंने कमाए वो थे 1 करोड़ 11 लाख रुपए। वाह, मतलब 11 लाख हमें नहीं पता था। तो मतलब मैंने देखा है कि माशाल्लाह आप ज़्यादातर इंटरव्यूज़ एक पार्क में देते हो, या आपको वहाँ की चाय पसंद है, तो ये ऐसा क्यों है? पार्क में इंटरव्यू देने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि मेरा घर 4 मरले का है, और मेरा नहीं है, मेरे अब्बा जी का है। अच्छा। और वहाँ मेरा भाई, अपनी बीवी, उसके बच्चे रहते हैं, अम्मी अब्बा नीचे रहते हैं, ऊपर मैं रहता हूँ। तो मेरे घर में ड्राइंग रूम नाम की कोई चीज़ नहीं आप है। अकेले रहते हैं वहाँ पे? नहीं, मेरी बीवी है, 5 बच्चे हैं मेरे। माशाल्लाह 3 बेटे हैं। माशाल्लाह। तो जो 1 करोड़ 11 लाख रुपए आपने कमाया, आपको नहीं लगता कि कहीं घर लेना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम कमाना शुरू कर देते हैं तो बड़ा लग्जरी घर चाहिए होता है, बड़ी गाड़ी चाहिए होती है, बड़ा शो ऑफ हम लोग करते हैं कि यार नाउ वी आर सेटल। तो आपने क्यों नहीं घर लिया अभी तक? अच्छा, पहली बात तो ये कि मैंने पहला करोड़ नहीं कमाया लिख के। माशाल्लाह। मैंने 12-14 साल लिख कर करोड़ों कमा के खर्च दिए हैं। दूसरी बात यह है कि हमें पैसे पूरे के पूरे तो मिलते नहीं हैं। 2.25 साल में 1 करोड़ जब आया तो 50-60 लाख तो वैसे ही खर्च हो चुका था, किस्तों में आते हैं। बाकी जो है उसमें से एक प्लॉट लिया था, जो क्योंकि नागन के बाद मुझे अभी तक काम कोई नहीं मिला लिखने के लिए। अच्छा। तो आप मुझे 4 साल से बेरोजगार भी कह सकती हैं। तो उस 4 साल के अंदर जितना बैंक बैलेंस था, जो प्लाट श्लाट था, बेच दिया, ठीक हो गया। तो फिर सिफर पे आ गए। और मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास घर हो, मैं जहाँ रहता हूँ इज़्ज़त के साथ रह रहा हूँ, और मुझे बिल्कुल अपने बच्चों के लिए कोई घर, कोई बंगला, कोई चीज़ छोड़ के नहीं जानी है। हाँ, उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो, किफ़ालत में मैं कोई कमी नहीं करता। बेशक। और और इसीलिए जब मेरे पास कोई 1-2 लाख जुड़ता है, 4 लाख आता है, मैं कभी कहीं चला जाता हूँ, कभी इंग्लैंड चला जाता हूँ, कभी तुर्की चला जाता हूँ। माशाल्लाह। अब के भी इंशाल्लाह ताला मैं और मेरे बेटे हम जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप देखने। अभी मैं मार्च में जा रहा हूँ कनाडा और यूके। तो जोड़ना नहीं है। अच्छा। हाँ, पैसा सिर्फ वो है जो आप अपने पे लगा लेते हैं, खर्च लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, या अल्लाह के नाम का दे देते हैं, अल्लाह के लोगों की मदद कर देते मदद हैं। के लिए बहुत हमारे वैसे भी कहते हैं आप एक की मदद करोगे अल्लाह ताला आपकी। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है।
जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. सर एक आपसे सवाल है कि आपको सेल्फीज का बड़ा शौक है, मतलब आप यूं ही रैंडम निकल जाते हैं सेल्फीज के लिए, इसके पीछे क्या रीजन है? आपने एक दिन मेरा कोई इंटरव्यू देखा होगा जहाँ से आपको ये पता चला है। बात दरअसल ये है कि जब से कमाली हिट हुआ है, ऐसा ही है, मैं रात को 11-12 बजे लाहौर की सड़कों पे निकल जाता हूँ अपनी गाड़ी लेके, और किसी भी चौक में, लक्ष्मी चौक, जैन मंदिर, अनारकली, लोहारी, कहीं भी चला जाता हूँ, शादरा चौक में, वहाँ आते हैं लोग, बेशक। वो गाड़ी रुकती है या गुजरते हुए आते हैं तो देखते हैं, ओए कमाली साहब, ओए कमाली साहब, इफ़ी साहब, कमाली साहब। तो जब आके मिलते हैं और वो तस्वीरें बनाते हैं मेरे साथ, तो उनके चेहरे पे वो 1.5-2 मिनट की एक्साइटमेंट, इतनी बड़ी खुशी होती है, मुझे सुकून मिल रहा होता है। वो एकदम से सर आप सर फला मेरी बीवी के साथ बनाए, मेरे बच्चों के साथ, तो वो जो खुशी उनको 1.5 मिनट की 2 मिनट की मिलती है, मैं उसके लिए रोज़ सर्दियों में बाहर निकलता हूँ। देखिए मैं शायद 2-4 से ज़्यादा किसी को खाना नहीं खिला सकता, शायद ज़िंदगी में 1-8 दफ़ा 2-4 दफ़ा मैं किसी की बेटी के लिए कुछ 40-50 हज़ार रुपये दे दूंगा शादी के लिए। मैं आपकी तकलीफ़ें तो नहीं दूर कर सकता, मैं आपकी सास को ठीक नहीं कर सकता, मैं आपके शौहर को ठीक नहीं कर सकता, मैं आपके मामलात को मैं नहीं ठीक कर सकता, लेकिन यार मैं इतना तो कर सकता हूँ कि आप देखा होना कहो फिजब तुझी कितने अच्छा सर एक तस्वीर, ये जो वो लम्हात है ना एक्साइटमेंट के, मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी है कमाली की, थैंक्स गॉड के मेरे पास एक ऐसा करेक्टर आ गया कि मैं जाता हूँ, लोग खुश होते हैं, मैं तस्वीरें बनाता हूँ, और फिर मुझे टैग भी करते हैं, फिर वो लोगों को बताते भी हैं, तो वो खुशी के लम्हात बांटने जाता हूँ, क्योंकि मेरी जेब में इतने पैसे नहीं है कि मैं सबकी गुर्बत दूर कर दूँ। बेशक, कितनी छोटी सी बात है लेकिन बहुत टाइम निकालना पड़ता है कि सर जो हैं, जितना मैंने सुना था कि बहुत डाउन टू अर्थ हैं, वाकई हैं कि मतलब दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। एक सेल्फी के लिए वो जाते हैं, लोगों को खुशियाँ देते हैं, वो मिलते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। सर मैं जो आपकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, वो मैं आपकी शायरी की, आपके लफ्ज़ों की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और माशाल्लाह हर जगह पे आपके जो आप लफ्ज़ लिखते हैं या जो बोलते हैं वो सुनाई देते हैं। तो प्लीज़ कुछ हमारे फ़ैन्स के बारे में, आपके फ़ैन्स के बारे में, पब्लिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में कुछ अर्ज़ करते हैं प्लीज़। जी वो है कि मैं वो सुनाया तो बड़ी वायरल है आजकल कि किसी बशर में 1000 खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। वाह। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। वाह। अगर मनादी को लोग आएं, तुम्हें कुरेदें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। कमाल। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो वो कह रहा है कि चुप ही रहना। कमाल 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 कमाल, सीरियसली जितनी तारीफ़ कही जाए आपकी कम है। सर बहुत शुक्रिया,
आपने टाइम दिया, मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठ सकूं, आपसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकूं। और मेरे पूरे चैनल की तरफ से, TNN की तरफ से आपको बहुत बहुत सीरियसली दिल से थैंक यू। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे परिजात का ड्रामा आया, बहुत सारे मैसेज आए, आपका इतना स्ट्रॉन्ग करेक्टर उसमें दिखाया, हम जल्दी से एक और करेक्टर देखें जिसमें और मैसेजेस हों, जिसमें आप हो, आपकी आवाज़ हो, आपकी एक्टिंग हो, हर चीज़ हो। सो थैंक यू सो मच हमें टाइम देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच हमारा शो देखने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा शो बहुत पसंद आया। हमारे साथ रहिएगा, ऐसे TNN के साथ रहिएगा। शो का नाम तो आप जानते हैं, जीना इसी का नाम है। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। तब तक नेक्स्ट शो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।